नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। झारखंड सरकार का फैसला। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं अब होगी ऑनलाइन मोड में। झारखंड सरकार ने राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी। इस फैसले का मकसद परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए जरूरी तकनीकी बदलाव जल्द से जल्द किए जाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अभ्यर्थियों का भरोसा भी मजबूत होगा। झारखंड में 3 रुपए तक महंगा होगा पेट्रोल डीजल। 350 रुपए करोड़ सालाना अतिरिक्त होगी सरकार की कमाई। इसी सप्ताह लागू करने की संभावना। झारखंड में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी में लगी है। सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाने की है। दरअसल राज्य सरकार सेस लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण के लिए सेस लगाने को लेकर नियमावली का प्रारूप तैयार किया है। वाणिज्य कर विभाग ने सेस लगाने और उसकी वसूली करने पर सहमति दे दी है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। सेस की वसूली कैसे होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। इस पर मंथन चल रहा है। सेस कितना लगेगा, यह कैबिनेट की बैठक में ही तय होगा। सूत्रों के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी कर इसी सप्ताह के अंत तक इसे लागू किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि इससे करीब 350 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त राजस्व बढ़ सकता है। पहले वैट बढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन बाद में सेस लगाने का फैसला लिया गया। राज्य के खजाने की स्थिति बेहतर नहीं है। कई जरूरी खर्च के लिए 15 विभागों से योजना का पैसा सरेंडर कराकर द्वितीय अनुपूरक बजट में सरकार ने पैसे का इंतजाम किया था। ऐसे में सरकार की कमाई कैसे बढ़े, इसके लिए कई कठोर कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। बजट घोषणा से पूर्व राज्य सरकार द्वारा टैक्स और सेस में बढ़ोतरी करने की भी संभावना है। किन किन विभागों के टैक्स और राजस्व में बढ़ोतरी की जा सकती है, इस पर अफसरों का एक विशेष तबका काम कर रहा है। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे व्यक्ति से 13 लाख की छिनतई। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे व्यक्ति से 13 लाख रुपए की छिनतई हुई है। यह घटना गुरुवार की दोपहर जिले के रातू थाना क्षेत्र स्थित काठीटांड के पास हुई है, जहां एसबीआई बैंक में रुपए जमा करने आए व्यक्ति से बाइक सवार अपराधियों ने 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधी काफी दूर से बैंक में रुपए जमा करने आ रहे व्यक्ति का पीछा कर रहे थे। जैसे ही अपराधियों को मौका मिला, वे रुपए भरे बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने की बढ़ गई तारीख, जानिए कब तक करा सकते हैं। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के समय को बढ़ा दिया गया है। अगर कोई धारक अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उनका कार्ड निरस्त हो सकता है, जिस कारण उन्हें सरकारी योजना और अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि ई-केवाईसी करवाने की तय की गई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 को थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 किया गया है। बता दें कि भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों की सही पहचान करना है।
अगर राशन कार्ड धारक निर्धारित समय पर अपने कार्ड का ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड वितरण प्रणाली से हटा दिया जा सकता है। इधर इस प्रक्रिया से जुड़ने के लिए राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर अपने कार्ड की ईकेवाईसी करवा सकते हैं, ताकि समय रहते धारक इसकी प्रक्रिया पूरी कर सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। मोबाइल दुकान खोलने जाते वक्त हुआ हादसा। 1 साल पहले हुई थी शादी। रामगढ़ में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा ट्रेलर द्वारा स्कूटी सवार को कुचलने से रामगढ़ कैंटोनमेंट ऑफिस के पास हुआ। स्कूटी सवार युवक की शादी 1 साल पहले हुई थी और वो अपनी मोबाइल दुकान खोलने के लिए जा रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई। मृतक की पहचान पतरातू डीजल रेलवे कॉलोनी निवासी सद्दाम के रूप में की गई। मृतक सद्दाम के पिता पतरातू में रेलवे में कार्यरत हैं। वह पतरातू से रामगढ़ मोबाइल की दुकान खोलने आ रहा था। इसी बीच सुभाष चौक कैंटोनमेंट ऑफिस के पास पटेल चौक से आ रहे एक ट्रेलर ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। रामगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया और थाना ले आई। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। नेत्रहाट स्कूल का प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार। दूधवाले से मांगी थी 50,000 रुपए रिश्वत। झारखंड के प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी रोशन कुमार बक्सी को पलामू एसीबी की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पलामू एसीबी के एसपी अंजनी अंजन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के द्वारा रिश्वत के लिए एक व्यक्ति को भुगतान के लिए परेशान किया जा रहा था। दरअसल नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित रोशन कुमार बक्सी के द्वारा स्कूल में दूध सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को पैसे के भुगतान के बदले रिश्वत के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। तंग आकर उसने इसकी शिकायत पलामू एसीबी के एसपी से की। सूचना मिलने के बाद एसीबी की टीम ने एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल की। जांच में जब यह स्पष्ट हो गया कि प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है तो निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार करने की योजना बनाई। गुरुवार को पुलिस ने शिकायतकर्ता को पैसे देकर प्रशासनिक पदाधिकारी के पास भेजा। प्रशासनिक पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता को अपने घर बुला लिया और उससे रिश्वत के पैसे लेने लगे। इसी दौरान निगरानी की टीम वहां पहुंची और रिश्वत लेते आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जयराम महतो ने बेरमो में सीसीएल क्वार्टर के लिए किया हंगामा। प्रशासन पर खूब चीखे चिल्ला। एडुमरी विधायक जयराम महतो का एक वीडियो कल रात से वायरल हो रहा है, जिसमें जयराम गुस्से में फायर दिख रहे हैं। वह अपने समर्थकों के साथ सीसीएल क्वार्टर के लिए पुलिस प्रशासन पर चिल्लाते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार जयराम महतो ने बेरमो अनुमंडल के ढोरी कोल एरिया में सीसीएल प्रबंधन से एक डी टाइप क्वार्टर की मांग की थी। कुछ दिनों पहले इसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट को आवेदन भी दिया था। प्रबंधन इस बारे में मंथन कर रहा था कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने एक डी टाइप क्वार्टर को बिना परमिशन कब्जा जमा लिया। इसकी शिकायत प्रबंधन को मिल गई, जिसके बाद बेरमो थाना, मकोली ओपी और चंद्रपुरा थाना की पुलिस के साथ सीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान पहुंचे। क्वार्टर में पहले से ही जेएलकेएम के कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने पुलिस बल का विरोध किया और जयराम को इस बात की सूचना दी। रात 2 बजे जयराम भी मौके पर पहुंचे। जयराम के पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जयराम महतो और पुलिस के बीच तीखी बहस हो रही है। जयराम पुलिस पर चिखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन पर कई आरोप भी लगा रहे हैं। जयराम पुलिस और प्रबंधन को कोयला चोर भी कहते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वह किसी कीमत पर क्वार्टर खाली नहीं करेंगे।
जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जयराम करीब 3:30 बजे वहां से निकल गए। पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्यपाल ने नितिन मदन कुलकर्णी को सीएस के पद पर पदोन्नति होने पर दी बधाई। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्यपाल ने नितिन मदन कुलकर्णी को राज्य के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने नितिन मदन कुलकर्णी के प्रशासनिक अनुभव और कार्य कुशलता का लाभ राज्यवासियों को अवश्य मिलेगा। धनबाद में इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मामला कराया शांत। धनबाद में साधना हॉस्पिटल में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां इलाजरत एक महिला मरीज और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। घटना सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोल बिल्डिंग के पास की है। पूर्वी टुंडी लटानी बरवाटौड निवासी 24 वर्षीय साजिया खातून को पेट में दर्द होने पर बुधवार की शाम साधना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार की देर शाम गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद साजिया खातून ने भी दम तोड़ दिया। गुरुवार की सुबह परिजन अस्पताल में जुटे और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। इधर हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जानकारी सरायढेला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सरायढेला पुलिस अस्पताल पहुंची और लोगों को समझाकर शांत किया। वहीं डॉक्टर साधना ने इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। 28 दिसंबर को मनिया सम्मान कार्यक्रम, घर से निकलने से पहले देख ले रूट प्लान। 28 दिसंबर को राजधानी रांची में लाखों की भीड़ होने वाली ही कई हजार वाहन भी शहर में आने वाले हैं। इसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक में 28 दिसंबर को कई बदलाव किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना को लेकर नामकुम खोजाटोली ट्रेनिंग ग्राउंड में 28 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ मार्गों में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लाभुकों के वाहनों के लिए रूट भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत 28 दिसंबर को सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक रामपुर रिंग रोड से तुपुदाना रिंग के बीच सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। रांची के ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिया है। झारखंड में बारिश की संभावना, जाने शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जाएगा। दोपहर में मौसम शुष्क रहेगा। कई इलाकों में हल्की हवाएं चल सकती हैं। इससे अत्यधिक ठंड का एहसास होगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि शुक्रवार के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। शनिवार और रविवार को झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि फिलहाल न्यूनतम तापमान नहीं गिरेगा, लेकिन अधिकतम तापमान गिर सकता है। 28 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 29 दिसंबर को झारखंड के दक्षिणी पश्चिम हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। 30 दिसंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। जिन जिलों में 28 दिसंबर को बारिश के आसार हैं, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोदरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा जिला शामिल है। वहीं 29 दिसंबर को गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, खूंटी में बारिश की संभावना जताई गई है।
हजारीबाग के रहने वाले एम्बुलेंस चालक को अपराधियों ने मारी गोली, मौत। पीएमसीएच कैंपस में सनसनी। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बेलगाम होते अपराधियों ने बुधवार रात पीएमसीएच के गेट पर एक एम्बुलेंस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पीएमसीएच कैंपस में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक विनय कुमार दास मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे। वह हजारीबाग जिला निवासी है। इस मामले में बताया गया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने पहले एम्बुलेंस चालक से मारपीट की। इसके बाद गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी हो कि घायल एम्बुलेंस चालक को आनन फानन में पीएमसीएच इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत कई चीजों के आधार पर छानबीन कर रही है। उक्त मामले में पुलिस के अनुसार पहले से भी पीएमसीएच में एम्बुलेंस चालकों के बीच दलाली को लेकर दुश्मनी की बात सामने आती रही है। बता दें कि इस घटना की जानकारी टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने दी। रामगढ़ एसपी का निर्देश, बेहतर क्वालिटी के लगाएं सीसीटीवी, अपराधियों को पकड़ने में होगी सुविधा। रामगढ़ एसपी ने प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर और पार्किंग में एचडी क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगाएं। एसपी ने अनुरोध करते हुए कहा है कि बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें, मल्टी स्टोरी फ्लैट और हाउसिंग सोसाइटी, बस स्टैंड, पेड पार्किंग, निजी और सरकारी संचालित अस्पताल, मॉल्स और दवा दुकान पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते अपराधियों को चिन्हित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जन सुरक्षा में भी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए अपने अपने प्रतिष्ठान में बेहतर क्वालिटी का कैमरा पर्याप्त संख्या में प्रतिष्ठान के अंदर और कम से कम 4 से 5 कैमरा बाहर सड़क और पार्किंग की ओर लगाएं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने अपने परिसर विशेषकर बैंक और एटीएम में प्रशिक्षित निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती करें। गुमला में आईईडी ब्लास्ट, लकड़ी चुनने गई बच्ची गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। झारखंड के गुमला जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नक्सल प्रभावित कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के सकरा पानी गांव स्थित जंगल में बुधवार को नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से लकड़ी चुनने गई एक मासूम बच्ची अनुष्का कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद परिजन उसे सीएचसी चैनपुर लेकर गए। यहां बच्ची की गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने उसे गुमला रेफर कर दिया, लेकिन परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर चले गए। यहां अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची की हालत देखकर बताया कि उसके पेट से आंत बाहर आ गई है, काफी रक्तस्राव भी हो रहा है। ऐसे में घायल बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद पुलिस और परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स लेकर पहुंचे, जहां मासूम की मां बिरसो देवी भी उसके साथ थी। एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव, अध्यक्ष व महासचिव पद पर होगी कांटे की टक्कर, अभी से लॉबिंग शुरू। जनवरी में होने वाला झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसके लिए अभी से ही लॉबिंग शुरू हो चुकी है। नामांकन से पहले ही प्रत्याशी अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में करने के लिए उनसे बातचीत और मिलना जुलना कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनवरी में होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद और महासचिव पद के लिए कई हेवीवेट उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जिन नामों की चर्चा है, उसमें वर्तमान अध्यक्ष ऋतु कुमार और वर्तमान महासचिव नवीन का दोबारा उसी पद पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए इस बार ऋतु कुमार के अलावा AK चतुर्वेदी, शेखर सिन्हा, राजीव कुमार, जय प्रकाश झा और RSP सिन्हा के चुनाव लड़ने की चर्चा है।
इस बीच यह बात की चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार भी अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोंक सकते हैं। हालांकि अभी ये सारे नाम सिर्फ चर्चा में ही हैं। 21 होमगार्ड जवानों को इलाज के लिए मिले इतने लाख रुपए, कल्याण कोष से दी गई राशि। झारखंड होमगार्ड जवानों को भी पुलिस जवानों की ही तरह कल्याण कोष से इलाज के लिए राशि दी गई है। इस दौरान राज्य के होमगार्ड के 21 जवानों को इलाज के लिए कल्याण कोष से 38.86 लाख रुपए मिले हैं। बता दें कि ऐसे होमगार्ड जवान जिन्हें ये राशि दी गई है उनमें दिवाकर कुमार मिश्रा, संजय कुमार बैठा, बैजनाथ महतो, राम कुमार राय, विद्याभूषण राय, मुद्रिका सा, मनोज कुमार यादव, राजेश्वर उपाध्याय, असीम अंसारी, घनश्याम सिंह, ब्रिजलेश कुमार, कन्हैया प्रसाद के बेटे रोहित कुमार, विपिन बिहारी तिवारी, मो रशीद, वीरेंद्र पांडे, बबीता कुमारी, शाहनवाज आलम की बेटी नफीसा रानी, इंद्रनाथ साहू, अनिल किस्कू, विकास मुंडा और सुधीर प्रजापति शामिल हैं। पंकज यादव ने एसीबी को पत्र लिखकर पूछा, मोमेंटम झारखंड मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई? मोमेंटम झारखंड मामले की शिकायत एसीबी में दर्ज कराने वाले सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव ने आरटीआई लगाकर एसीबी से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। पंकज यादव ने अपने आरटीआई में एसीबी से यह भी जानना चाहा है कि रघुवर दास, राजबाला वर्मा को नोटिस जारी हुआ है कि नहीं। साथ ही पंकज ने एसीबी से अब तक की गई जांच की रिपोर्ट भी मांगी है ताकि वे इस मामले को झारखंड हाई कोर्ट के संज्ञान में ला सके। पंकज यादव के इस आरटीआई पर एसीबी उन्हें क्या जानकारी उपलब्ध कराती है, ये तो देखने वाली बात है। पर 4 वर्ष बाद मोमेंटम झारखंड का जिन्न फिर से झारखंड की राजनीति में देखने को मिलेगा, यह तय है। दरअसल 9 जनवरी 2020 को सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने जनसभा नामक संस्था के बैनर तले मोमेंटम झारखंड के आयोजन में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राजबाला वर्मा, सुनील वर्णमाल के रवि कुमार, अजय कुमार समेत अन्य लोगों पर जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। पंकज का आरोप था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपना चेहरा चमकाने के लिए मोमेंटम झारखंड नाम से एक इवेंट का आयोजन किया था, जिसमें झारखंड की जनता के 100 करोड़ रुपए विदेशों में रोड शो करने, फर्जी कंपनी से करोड़ों के एमओयू साइन करने और अपने चहेते को इवेंट का ठेका दिलाने में खर्च कर दिए। पंकज ने दावा किया था कि मोमेंटम झारखंड के आयोजन से ना तो कोई कंपनी झारखंड में इन्वेस्ट करने आई और ना ही झारखंडी युवकों को रोजगार मिल पाया। पंकज यादव के इस आवेदन पर एसीबी ने पी दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में इस मामले को सीआईडी ने भी ले लिया था। गढ़वा में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे 3 अपराधी गिरफ्तार। गढ़वा जिला पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से देसी कट्टा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गढ़वा जिले के कांडी हरिहरपुर ओपी क्षेत्र और पड़ोसी राज्य बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। सूचना के तहत घटना को अंजाम देने से पहले ही तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा गुप्त सूचना दी गई थी कि 3 युवक हथियार के साथ घूम रहे हैं। मिली जानकारी के बाद बंशीधर नगर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापेमारी के दौरान तीनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। गढ़वा में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी, विधायक ने अधिकारियों पर मिली भगत का लगाया आरोप। गढ़वा जिले के रंका से लेकर रमकंडा प्रखंड तक एक के बाद एक कई अवैध माइंस एवं क्रशर चल रहे हैं, जिसमें अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जबकि यह क्षेत्र पर्यावरण के मामले में स्वच्छ रहा करता था।
लेकिन इन क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा माइंस खुलने की वजह से इस क्षेत्र में प्रदूषण और असुरक्षा की स्थिति बन गई है। विधायक ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। अचानक दर्जन से अधिक माइंस और क्रशर खुलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने इसका कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि रंका और रमकंडा रोड में जितने भी क्रशर और माइनिंग खुले हैं वो 99% अवैध हैं। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि उस समय के तत्कालीन डीसी और सीओ की मिली भगत से नियम को ताक पर रखकर किस तरह से एनओसी दी गई है, इसको लेकर मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराऊंगा और इसके पीछे जो भी दोषी होंगे उन्हें जेल भेजवाने का काम करूंगा। उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर सख्त लहजे में कहा है कि न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के पेट से सारा पैसा निकालने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।